हेलो बच्चों, आनंद कॉम्पिटिटिव क्लासेस के जीके करेंट अफेयर सेशन नंबर 79 में आपका स्वागत है। बच्चों, आज का जो सेशन होगा इसमें हम लोग बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। जैसे कि हम लोग अभी तुरंत हाल फिलहाल में हमारे देश के लिए बहुत ही गर्व की बात हुई है कि हम लोगों ने चंद्रयान 3 मिशन हम लोगों ने सफलतापूर्वक जो है सब उसमें जो भी होना था वो हम लोग कर लिए उसमें। और हमारा जो है दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला कोई भी रॉकेट लॉन्चर या कोई भी आपका लैंडर हो वो पहला था। और इसमें हम लोग भारत ऐसा देश जो है वो, जबकि हमसे ज्यादा विकसित देश, हमसे ज्यादा पावरफुल देश, हमसे ज्यादा टेक्निकल मतलब कि हर क्षेत्र में आगे रहने वाला देश भी वहां तक नहीं पहुंच पाया और हम लोगों ने वहां पर पहुंचने में जो सफलता हासिल की, इसके लिए हम लोग के लिए बहुत ही गर्व की बात है। तो हम लोग बिल्कुल आज इस क्वेश्चन को भी देखेंगे चंद्रयान 3 के बारे में कि दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला दुनिया का पहला देश। साथ ही इसरो के बारे में बहुत सारा इंपॉर्टेंट फैक्ट जानेंगे। साथ ही चंद्रयान 2 के बारे में जानेंगे कि वह कब लॉन्च हुआ था, कैसे लॉन्च हुआ था। उसके अलावा और भी जैसे बहुत सारा क्वेश्चन है, जैसे कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के नए अध्यक्ष कौन बने, और क्या है आपका इसके बारे में, और भी ये है क्या कैसे होता है। फिर किस देश में चंद्रमा मिशन यान लूना 25 चंद्रमा की सतह पर दुर्घटनाग्रस्त हो गई, क्योंकि हम लोग ने सुना था कि जस्ट ही चंद्रमा पर पहुंचने के लिए इसके पहले हम लोगों के पहले भी एक देश ने प्रयास किया था, लेकिन उनके जो है उनका जो मिशन था वो जो है पूरी तरह से नष्ट हो गया था। तो इसी तरह बहुत सारे प्रश्नों को हम लोग देखेंगे सैलू मिस के साथ। मिस आप यहाँ आए और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन की शुरुआत करें। ओके, तो चलिए देखते हैं हम लोग करंट अफेयर्स का सेशन नंबर कितना हो गया 79। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चंद्रमा की दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना। और बहुत ही गर्व की बात है हमारे देश के लिए, जो कि जैसे कि देखना आप देखते होंगे कि हम लोग पढ़ते हैं अंतरिक्ष पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति कौन था, माउंट एवरेस्ट फतह करने वाला पहला व्यक्ति कौन था, उत्तरी ध्रुव पे पहुंचने वाला पहला कौन था, दक्षिणी ध्रुव पे पहुंचने वाला पहला कौन था। तो ये क्वेश्चन अभी करंट के साथ साथ इतिहास भी बन चुका है। क्या, तो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला देश कौन बना, तो ये बना हमारा प्यारा भारत। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, भारत जो है दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला, किसका दक्षिणी ध्रुव, चंद्रमा का दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला देश बन चुका है। और देखना, अगर बात करें चंद्रमा का, तो ये क्या है, ग्रह या उपग्रह, तो उपग्रह है, नेचुरल उपग्रह है। किसका, तो हमारे पृथ्वी का। मतलब देखिएगा यहाँ पे पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह यह है आपका चंद्रमा। सौर मंडल का ये 5वां सबसे बड़ा उपग्रह है। देखना यहाँ पे क्या बोल रहा है, सौर मंडल का 5वां सबसे बड़ा उपग्रह। मतलब अगर यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछता है कि सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह, सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह, तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका गैनीमेड। देखिएगा यहाँ पे गैनीमेड किसका है, तो यह है आपका बृहस्पति ग्रह का उपग्रह। वहीं आपसे पूछे सेकंड, ठीक है, सेकंड पूछे कि सेकंड बड़ा कौन है, तो सेकंड हो जाएगा आपका टाइटन। और ये किसका है, तो यह है आपका शनि का। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है, तो ये हो जाएगा आपको कौन सा, क्या बता सकते हो, डिमोस। और डिमोस किसका है, तो डिमोस है आपका मंगल का। किसका, तो डिमोस है आपका मंगल का। ठीक है, इतना आप याद रखना। और चंद्रमा के बारे में हम लोग क्या देखें कि 5वां सबसे बड़ा उपग्रह है। अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है आपका 20 जुलाई को। चलो हम लोग थोड़ा सा डिटेल देखते हैं इसके बारे में। अगर बात करें कि ये जो आपका चंद्रयान 3 भेजा गया, इट मीन्स कि चंद्रयान 1 पे भेजा गया होगा और आपका 2 भी भेजा गया होगा। जो आपका चंद्रयान 3 है ये किसके द्वारा भेजा गया, तो अगर भारत का नाम आ रहा है तो जाहिर सी बात है कि नाम किसका आएगा, इसरो का। देखना यहाँ पे कुछ फैक्ट। इसरो का गठन कब हुआ था, 15 अगस्त 1969 को। ठीक है, आगे देखना इसरो का मुख्यालय कहाँ है, तो बेंगलुरु। अध्यक्ष कौन है, एस सोमनाथ। आप एक चीज याद रखना कि जिस समय चंद्रयान 2 भेजा गया उस समय कौन थे अध्यक्ष इसरो के सिवान। कौन, के सिवान। और चंद्रयान 3 भेजा गया, इस समय कौन है, तो इस समय है एस सोमनाथ। कौन है, एस सोमनाथ। यहाँ पे आना, देखो जो चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2, चंद्रयान 3, तीनों चंद्रयान के बारे में यहाँ पे देखना। जो चंद्रयान 1 था वो कब भेजा गया, 22 अक्टूबर 2008 को, 22 अक्टूबर 2008 को। और इसी चंद्रयान ने पता लगाया था कि चंद्रमा पर पानी एग्जिस्ट करता है। आगे आना, 22 जुलाई 2019 को चंद्रयान 2 भेजा गया और आपका 14 जुलाई 2023 को
चंद्रयान 3 भेजा गया, जो कि लैंड कब किया, 14 जुलाई को गया है और लैंड किया आपका 23 अगस्त को। कल या परसों हम लोग देख रहे थे न्यूज पे। आगे आना, देखना यहाँ पे चंद्रयान 3 जो है कहां से लॉन्च किया गया, तो लॉन्च किया गया सतीश धवन केंद्र श्रीहरिकोटा। कहां पड़ता है, तो पड़ता है आपका आंध्र प्रदेश में। इसका जो आपका रॉकेट था, लॉन्चर था, ये कौन था, LVM-3। क्या, LVM-3। और यहाँ पे देखना लॉन्च व्हीकल मार्क 3, फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, लॉन्च व्हीकल मार्क 3। क्या है इसके बारे में देखना, इसरो का सबसे नया मध्यम भारी वर्ग, ठीक है, मध्यम भारी वर्ग का वाहन है, जो किसको ले गया, तो अभी फिलहाल में ले गया चंद्रयान 3 को। और देखना यहाँ पे चंद्रयान 3 का सफल लैंडिंग 23 अगस्त 2023 गया था कब, तो गया था आपका 14 जुलाई को। और आना, तो देखना भारत चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला दुनिया का पहला देश बना, जबकि चांद पर पहुंचने वाला अमेरिका, रसिया और चाइना के बाद चौथा देश बना। मतलब अगर ऐसे चांद का नाम ले तो भारत जो है आपका चौथा नंबर का देश बना चांद पे पहुंचने वाला। बट दक्षिणी ध्रुव का बात करें चांद का, तो हो जाएगा आपका पहला देश। इट मीन्स कि अमेरिका, रसिया और आपका चाइना, ये तीनों जो है आपका उत्तरी ध्रुव पर उतरा था। चंद्रयान 3 में क्या भेजा गया, तो एक आपका लैंडर है जिसका नाम क्या है, विक्रम, और एक रोवर है उसका नाम क्या है, उसका नाम है आपका प्रज्ञान। आगे देखना चंद्रमा का अध्ययन क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है आपका सेलेनोलॉजी। सेलेनोलॉजी। चांद पर धूल के मैदान को क्या कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है शांति सागर। चंद्रमा का उच्चतम पर्वत, चंद्रमा पे जो आपका उच्चतम पर्वत है उसका नाम क्या है, लिबर्टीज पर्वत, जो कितना ऊंचा है, तो यहाँ पे देखिएगा 10,668 मीटर ऊंचा। और चंद्रमा पर कदम रखने वाला दुनिया का पहला व्यक्ति कौन था, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, 20 जुलाई 1969। और देखना पहले वाले को सब याद रखता है, सेकंड वाले को कोई नहीं याद रखता। इनके साथ ही एक आदमी और गए थे, कौन, एडवर्ड बज एल्ड्रिन। क्या नाम था, एडवर्ड बज एल्ड्रिन। यहाँ पे देखिएगा एडवर्ड बज एल्ड्रिन, ठीक है, एल्ड्रिन, ठीक है। ये भी कब गए थे, तो इनके साथ ही गए थे। और कितने मिनट बाद इनके उतरे थे नीचे, 19 मिनट बाद, ठीक है। तो अभी अगर आपसे कभी पूछ ले कि सेकंड नंबर का इंसान कौन था जो चंद्रमा पे गया, तो हो जाएगा एडवर्ड बज एल्ड्रिन, ठीक है। चलो हम लोग यहाँ पे आगे आते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या देख लिए, तो आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी, हमारा प्यारा भारत। चलो आगे आना, देखिएगा हाल ही में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। देखो नाम से पता चल रहा है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, मतलब ये पर्यावरण को सही करने का कोशिश करता है। इसके खिलाफ अगर पर्यावरण के खिलाफ कोई काम कर रहा है तो उसके खिलाफ ये केस दर्ज करता है और उस पर आपका मतलब क्या कर सकते हैं, काम आगे करता है। क्या हो जाएगा इसका आंसर, देखिएगा ऑप्शन नंबर ए, जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव। ये कौन बने हैं, तो NGT के नए अध्यक्ष। अगर हम लोग कनेक्ट कर पाए तो जस्टिस DY चंद्रचूड़ कौन है ये, तो ये है अभी भारत के CJI, बोले तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मतलब भारत के मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के। वहीं देखना जस्टिस के विनोद चंद्रन, क्या बता पाओगे कौन है, तो ये बिहार हाई कोर्ट के, ठीक है, मतलब पटना हाई कोर्ट के ये क्या है, तो ये है आपके मुख्य न्यायाधीश। क्या हो जाएगा, पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, ठीक है। देख लीजिएगा इसके बारे में, जस्टिस के विनोद चंद्रन, पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। यहाँ पे आइएगा, देखते हैं हम लोग NGT के बारे में। तो यहाँ पे देखिएगा क्या दिया हुआ है, देखिएगा NGT राष्ट्रीय हरित अधिनियम, जिसको क्या कहा जाता है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। इसकी स्थापना कब हुआ था, तो 18 अक्टूबर 2010 को। 2010 में एक आपका एक्ट आया था, एक आपका अधिनियम आया था, और उसी के तहत क्या हुआ, तो 18 अक्टूबर 2010 को NGT की स्थापना की गई। NGT की स्थापना के साथ भारत एक विशेष पर्यावरण न्यायाधिकरण स्थापित करने वाला दुनिया का तीसरा देश बन गया। तो पहला देश कौन था, पहला था आपका ऑस्ट्रेलिया और दूसरा था आपका न्यूजीलैंड। मतलब NGT नामक संस्था स्थापित करने वाला दुनिया का तीसरा देश बना हमारा भारत। पहला था आपका ऑस्ट्रेलिया, दूसरा था आपका न्यूजीलैंड। आगे आना, देखिएगा NGT की स्थापना का मुख्य उद्देश्य किससे रिलेटेड है, तो पर्यावरण संबंधी मुद्दों का
तेजी से निपटारा करना है, जिससे देश की अदालतों में लगे मुकदमे के बोझ को कुछ कम किया जा सके। मतलब ऐसे ही हम लोग जानते हैं कि कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो भी हो, उसमें बहुत सारा मामला पड़ा हुआ रहता है, तो आपका पर्यावरण के लिए आपका न्यायाधिकरण को अलग कर दिया गया है ताकि उस पर लोड थोड़ा कम हो। आगे देखना, एनजीटी का मुख्यालय कहाँ है? न्यू दिल्ली में है। और जबकि अन्य 4 क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ है? तो भोपाल में है, पुणे में है, कोलकाता और आपका चेन्नई में है। और आपका जो मुख्यालय है वो है आपका दिल्ली में। यहाँ पे देखना, एनजीटी पर्यावरण से संबंधित 7 कानून के तहत नागरिक मामलों की सुनवाई होती है। कौन कौन सा? तो देखना, ये क्वेश्चन बिहार दरोगा पीटी में आया हुआ था। जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम कब पारित किया गया था? 1974। वहीं पर जल प्रदूषण निवारक और नियंत्रण उपकर अधिनियम 1977, वन संरक्षण अधिनियम 1980, वायु प्रदूषण और निवारक नियंत्रण अधिनियम 1981, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम सेम चीज दे दिया 1986, और जैव विविधता अधिनियम 2002। इन सब पे काम कौन कर सकता है? एनजीटी। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो गया? तो हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव। चलो आगे आना, इसमें बहुत सारा फैक्चुअल चीज है, ठीक है, आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिएगा कुछ कुछ। आगे आइएगा, क्वेश्चन नंबर 3 देखना, किस देश का चंद्रमा मिशन यान लूना 25 चंद्रमा की सतह पर दुर्घटनाग्रस्त हुआ? देखो होता क्या ना कि नो डाउट रसिया भारत का एक बहुत अच्छा सहयोगी देश रहा है, लेकिन कोई भी दोस्त नहीं चाहता है कि उससे ज्यादा उसका दोस्त आगे निकल जाए। जैसे अगर भारत चंद्रयान भेज रहा था तो वो सही बात था, अच्छा था, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन जैसे ही रसिया को पता चला कि भारत आपका दक्षिणी ध्रुव पे पहुंच रहा है और दक्षिणी ध्रुव पे अभी तक कोई नहीं पहुंचा है, तो आपका रसिया क्या किया? अपना लूना 25 भेज रहा था। क्यों? ताकि रिकॉर्ड हम बना सके, मेरे अलावा कोई और रिकॉर्ड नहीं बनाए। ऐसा बहुत जगह अफवाह उड़ा कि वो अपना स्पीड बहुत बढ़ा दिया था, इसलिए लूना 25 टूट गया। तो ऐसा नहीं है, वो बुड़बक नहीं है कि स्पीड बढ़ा देगा जल्दी जल्दी भेजने के चक्कर में, कुछ इशू हुआ जो पता नहीं चल पाया। तो फिलहाल हमको इतना याद रखना है कि लूना 25 जो आपका चंद्रयान मिशन था, किस देश का था? ये था आपका रसिया का, जो कि भारत का रिकॉर्ड बनने जा रहा था, उसको तोड़ने के लिए वो भेजा था, बट क्या हुआ कि रास्ते में ही क्या हुआ? क्रैश हो गया। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। और ये लूना 25 कहाँ भेजा था? चंद्रमा पर। यहाँ पे देखना, यूरी गागरिन कहाँ का था? तो ये था आपका रसिया का। यूरी गागरिन जो था आपका 12 अप्रैल 1961 को अंतरिक्ष में जाने वाला पहला व्यक्ति था। कौन? यूरी गागरिन, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा थोड़ा, रूस का स्पेसक्राफ्ट लूना 25 नियंत्रण से बाहर हो गया, एक ऐसी समस्या में फंस गया जिसका कारण अभी तक पता नहीं चल पाया है। इसके बाद ही यह अंतरिक्ष यान चंद्रमा पर क्या हुआ? तो दुर्घटनाग्रस्त हो गया, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे देखिए कि आपका अंतरिक्ष में जाने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो यूरी गागरिन। वही बात कर रहे हैं, चंद्रमा पर पहला व्यक्ति जाने वाला कौन था? नील आर्मस्ट्रॉन्ग, 20 जुलाई 1969। वही बात करें चंद्रमा पर जाने वाला दूसरा व्यक्ति कौन था? एडवर्ड बज एल्ड्रिन। लेकिन अगर बात करें अपने भारत के, कि हमारे भारत की तरफ से चंद्रमा पर जाने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो ये था आपका कौन? राकेश शर्मा, 1984 में, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा, राकेश शर्मा। और अभी ममता बनर्जी विवाद में आ गई हैं, राकेश शर्मा की जगह पे राकेश रोशन बोल दी थी। राकेश शर्मा 1984 में गए थे, उनके यान का क्या नाम था? तो सोयूज T11 से गए थे। जबकि जो आपका नील आर्मस्ट्रॉन्ग था, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, ये किस यान से गया था? तो ये गया था आपका किससे? अपोलो 11 से, अपोलो 11। और ये कहाँ का था? तो ये था आपका यूएसए का। और ये नाम से पता चल रहा है कि इंडियन भाई साहब होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये याद रखना, सोयूज 11 और आपका अपोलो 11, ठीक है। चलो आते हैं आगे, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4, विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस कब मनाया गया? विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस मतलब सीनियर सिटीजन डे कब मनाया गया? तो ये मनाया गया आपका 21 अगस्त को। कब? 21 अगस्त को। शुरू कब हुआ था मनाया जाना? तो ये हुआ था आपका 1988 में। और पहली बार कहाँ मनाया गया था? तो ये मनाया गया था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ठीक है, USA। यहाँ पे देखिएगा कुछ कुछ यहाँ पे दिया हुआ है खास डेट, इसे देखिएगा। अगर बात करें 1 अगस्त के बारे में तो क्या हो जाएगा? तो 1 अगस्त को हो जाएगा विश्व लंग्स कैंसर दिवस और मुस्लिम महिला अधिकार दिवस। और देखना 3 अगस्त को हो जाएगा भारतीय अंगदान दिवस, 6 अगस्त को हो जाएगा विश्व हिरोशिमा दिवस, 7 अगस्त को हो जाएगा विश्व हथकरघा दिवस। और देखना 9 अगस्त को
विश्व नागासाकी दिवस, साथ में विश्व आदिवासी दिवस। 10 अगस्त को विश्व जैव ईंधन दिवस और विश्व लायन डे मतलब शेर दिवस। 12 अगस्त को देखिएगा यहाँ पे 12 अगस्त को क्या हो जाएगा, यहाँ पे कुछ गड़बड़ सड़बड़ हो गया, देखिएगा 12 अगस्त को हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। साथ में और क्या हो जाएगा, विश्व हाथी दिवस, ठीक है। वहीं अगर आपसे पूछे राष्ट्रीय युवा दिवस तो ये हो जाएगा आपका 12 जनवरी, ठीक है। क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा राष्ट्रीय युवा दिवस। वहीं आएगा 14 अगस्त विभाजन विभीषिका दिवस, ठीक है, जो हम क्या जानते हैं कि हम क्या हुआ था, भारत और पाकिस्तान से क्या हुआ था, तो ये आपका क्या बोले जा रहे थे, भारत से क्या हुआ था, पाकिस्तान अलग हो गया था, ठीक है, विभाजन विभीषिका दिवस। 19 अगस्त को क्या हो जाएगा, विश्व मानवतावादी दिवस और विश्व फोटोग्राफी दिवस। 20 अगस्त सद्भावना दिवस, और ये किनके जयंती पर मनाया जाता है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, बताइएगा आप लोग कमेंट करके। कांग्रेस से थे और गांधी परिवार से ही थे। चलिए आगे आइएगा, किस राज्य में अबुआ आवास योजना की घोषणा की गई है, व्हाट्स द नेम, अबुआ आवास योजना, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, झारखंड में अबुआ आवास योजना की घोषणा की गई। कौन है ये, तो ये है आपके हेमंत सोरेन, ठीक है, हेमंत सोरेन, और ये है कौन, तो ये है आपके झारखंड के सीएम। अगर बात करें गवर्नर के बारे में तो गवर्नर है सीपी राधाकृष्णन। और अभी हाल ही में झारखंड में क्या हुआ है, तो देखिएगा यहाँ पे गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना, गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना कहाँ लाया गया, तो ये लाया गया आपका झारखंड में। वहीं बात करें स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, ये कहाँ लाया गया, तो ये लाया गया अपने बिहार में। चलो आ जाए यहाँ पे, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नई योजना अबुआ आवास योजना की घोषणा की। योजना लागत कितना है, तो ये है आपका 15,000 करोड़ रुपया, जो हमारे लिए बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है। इसके तहत अगले 2 वर्षों में जरूरतमंदों को 3 कमरों का घर क्या कराया जाएगा, उपलब्ध कराया जाएगा। चलिए यहाँ पे देखना कुछ बात करें छत्तीसगढ़ के बारे में, तो यहाँ स्टार्ट हुआ है आपका मितान योजना, ठीक है। उत्तराखंड बात करें तो मदर मिल्क बैंक योजना, ठीक है। तेलंगाना में क्या देख सकते हैं, तो देखिएगा बोनालू उत्सव, ठीक है, उगादी उत्सव और आपका बथुकम्मा उत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है आपका तेलंगाना में। और यहाँ पे थोड़ा सा आप देखना, यहाँ पे देखिएगा तेलंगाना के बारे में बात करें तो 2 जून 2014 को किससे अलग हुआ, तो अलग हुआ आपका आंध्र प्रदेश से। झारखंड के बारे में बात करें तो 15 नवंबर 2000 को किससे अलग हुआ, तो ये अलग हुआ अपना बिहार से। उत्तराखंड के बारे में बात करें तो 9 नवंबर 2000 ईस्वी को किससे अलग हुआ, यूपी से, बट उस समय इसका नाम उत्तरांचल था। 2007 में उत्तरांचल का नाम उत्तराखंड हुआ। छत्तीसगढ़ बात करें तो 1 नवंबर 2000 को क्या हुआ था, तो ये अलग हुआ एमपी से, और एमपी से अलग हो गया, एमपी को छोटा कर दिया। अब बड़ा कौन है, तो बड़ा है आपका राजस्थान, ठीक है। चलिए आगे आइएगा, हाल ही में बोलीविया में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया, क्या मतलब है इसका राजदूत, देखो एक होता है आपका राजदूत, एक होता है आपका क्या उच्चायुक्त, जिसको हाई कमीशन कहा जाता है। क्या अंतर है, तो देखो जो देश कभी ना कभी ब्रिटेन का गुलाम रहा वो आपका कॉमनवेल्थ ग्रुप बनाया, मतलब जो देश आपका कभी ना कभी ब्रिटेन का गुलाम रहा था वहां जो आपके बैठाए जाते हैं वो उच्चायुक्त होता है, और जहां आपका ब्रिटेन का गुलाम नहीं रहा था वहां राजदूत होता है, समझे। देखो क्या, एक होता है आपका राजदूत, एक होता है आपका उच्चायुक्त। उच्चायुक्त कहाँ बैठेगा, तो उस देश का मतलब वो देश आपका कभी ना कभी ब्रिटेन का गुलाम रहा हो वहाँ उच्चायुक्त बैठता है, और जहाँ जो आपका कभी भी ब्रिटेन का गुलाम नहीं हो वहाँ का राजदूत होता है। यहाँ बात हो रहा है किसका, राजदूत का। देखिएगा हाल ही में बोलीविया, पहले तो आ जाओ बोलीविया का हम लोग, चलो देखो बोलीविया के बारे में देखते हैं। बोलीविया कहाँ पे बसा हुआ है, तो यह है आपका साउथ अमेरिकन कंट्री, ठीक है। और अगर देखें तो बोलीविया के बारे में हम जब भी बोले तो साथ में एक नाम पराग्वे का भी लिए हैं, क्या, तो देखिएगा बोलीविया और पराग्वे जो दोनों आपका साउथ अमेरिकन कंट्री है, ये साउथ अमेरिका का लैंड लॉक्ड कंट्री है,
और हम लोग क्या देख सकते हैं, बोलीविया, इसकी राजधानी कहाँ है, तो राजधानी है लापेज, लापेज। चलो आ जाओ यहाँ पे, क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा आपका विश्वासविदु। कौन है विश्वासविदु, तो ये अभी बोलीविया में भारत के राजदूत बने हैं। चलिए आगे आइएगा, कुछ राजदूत के बारे में हम लोग यहाँ पे डिटेल से देखते हैं जो अभी चर्चा में रहे थे और अभी हाल ही में बने हैं, इनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछ लेता है। जैसे देखना, इरशाद अहमद, ये कहाँ के बने हैं राजदूत, भारत से, तो ये बने हैं आपके सीरिया के। प्रभात कुमार, तो ये बना है आपका कहाँ का, देखो यहाँ पे शुरुआत से देखिएगा, इरशाद अहमद सीरिया के, प्रभात कुमार दक्षिण अफ्रीका, दीपक मिगलानी साओ टोम और प्रिंसिपे, यहाँ पे देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नामाग्या खम्पा, ये बने हैं सोमालिया के, और संदीप चक्रवर्ती इंडोनेशिया, चरणजीत सिंह संधू अमेरिका, पवन कुमार रूस, देवेश उत्तम लिथुआनिया, मनीष गुप्ता घाना, संजय सुधुर यूएई, ठीक है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। चलो आगे आ जाओ, किस राज्य का धौलापुर करौल रिजर्व को 5वां बाघ अभ्यारण्य घोषित किया गया, फोटो किसका लगा दिया है, ये कौन है, तो यह है हमारे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। क्वेश्चन को फिर से देखिएगा, किस राज्य का धौलापुर करौल रिजर्व को 5वां बाघ अभ्यारण्य घोषित किया गया, तो ये कहाँ का किया गया, ये किया गया आपका राजस्थान का, ऑप्शन नंबर डी राजस्थान। बाघ अभ्यारण्य के बारे में बात करें तो बाघों का संरक्षण करने के लिए बाघ अभ्यारण्य बनाया जाता है। टाइगर प्रोजेक्ट कब लाया गया, 1973 को। टाइगर डे कब मनाया जाता है, 19 जुलाई को, ठीक है। यहाँ पे देखना, ये तो हो गया राजस्थान का। राजस्थान में देखिएगा और पहले से भी टाइगर रिजर्व है, कौन कौन सा, तो रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व, मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व, रणथंभौर टाइगर रिजर्व और आपका सरिस्का टाइगर रिजर्व, ठीक है। ये सारा कहाँ का है, तो ये है आपका राजस्थान का। वहीं देखिएगा अगर बात करें तिरपनमा, ठीक है, तिरपनमा टाइगर रिजर्व कौन सा बना था, तो ये बना था रानीपुर का टाइगर रिजर्व, और कहाँ है, तो ये है आपका यूपी। वहीं देखिएगा दुर्गावती टाइगर रिजर्व, ये 54 नंबर का बना था, और ये कहाँ है, तो ये है आपका एमपी, ठीक है। अगर एमपी के बारे में बात करें तो इसे टाइगर स्टेट भी कहा जाता है, क्या, टाइगर स्टेट। अभी टाइगर का सर्वे हुआ था तो टाइगर की संख्या कितनी थी, 2967, बढ़ के कितना हो गया, तो बढ़ के हो गया 3682, ठीक है। 2018 से लेकर के 2023 तक का संख्या बढ़ा है, ठीक है। 2023 नहीं, 2021 तक का ही सर्वे किया गया था। यहाँ पे आइएगा, देखो यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि किस किस राज्य में कितना टाइगर रिजर्व है। इतना पढ़ना पॉसिबल नहीं है, आप लोग देख लेना। जैसे दिखिएगा आपको यहाँ पे मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश को हम लोग क्या कहते हैं, टाइगर स्टेट। कितने यहाँ पे बाघ अभ्यारण्य है, तो देखिएगा 6 हैं। कौन कौन सा, एक बार ब्रीफली देखिएगा, कान्हा टाइगर रिजर्व, पन्ना टाइगर रिजर्व, संजय दुबरी टाइगर रिजर्व, इंदिरा प्रियदर्शनी पेंच, पेंच हमेशा पूछ लेता है, पेंच टाइगर रिजर्व कहाँ है, मध्य प्रदेश में। बांधव टाइगर रिजर्व और सतपुरा टाइगर रिजर्व। इसमें थोड़ा सा ट्रिक देखिएगा, अगर आप इसमें बीच, मध्य मतलब बीच होता है ना, अगर आप इसमें थोड़ा सा बीच कनेक्ट करोगे तो सारा का सारा याद हो जाएगा। जैसे देखना, पन्ना, किसी भी कॉपी का बीच का पन्ना हटा सकते हो, पेंच बीच में लगा सकते हो। अब इस टाइप से आप दिमाग लगा के याद करना। जैसे महाराष्ट्र में देखिएगा, यहाँ भी बहुत सारे टाइगर रिजर्व है, कितना है, 6 है। जैसे कुछ कुछ नाम, सह्याद्री हो गया, पेंच हो गया, नवेगांव। अब देखो पेंच हो रहा है, पेंच यहाँ भी आ गया, क्यों, क्योंकि आपका मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र आपका सीमा साझा करता है, तो कभी कभी बाई ऑप्शन पूछ लेता है क्वेश्चन। ऐसे पेंच आपका ज्यादा मध्य प्रदेश के लिए ही सुटेबल सही रहेगा। नवेगांव बहुत बार पूछा हुआ है, टडोबा, मेलघाट, बोर टाइगर रिजर्व कहाँ है, तो यह है आपका महाराष्ट्र में। कर्नाटक में 5 है, जो कि आप लोग देख लेना यहाँ पे। और देखिएगा, जैसे सबसे ज्यादा यूपी का पूछ लेता है कि यूपी में कितने हैं, तो यूपी में आपका 4 है। जैसे देखिएगा तमिलनाडु में भी 4 है, अन्नामलाई, मुद्दुमलाई, सत्यमंगलम और आपका कलाकड़। असम में आइएगा 4 है, बहुत बार चर्चा की है इसका, काजीरंगा, मानस, नामेरी, उरांग। टाइगर रिजर्व कहाँ है, तो ये है आपका असम का। राजस्थान का भी देखे थे ना हम लोग, रामगढ़ हो गया, मुकुंदरा हो गया, रणथंभौर हो गया, सरिस्का हो गया, और अभी आपका धौलापुर को फिर से मान्यता दिया गया है। छत्तीसगढ़ के बारे में बात करें तो इंद्रावती, अंचनमार, उदनती और आपका गुरु घासीदास, बहुत बार पूछा हुआ। ये सब क्या है, तो ये सब आपका टाइगर रिजर्व है, जो अलग अलग स्टेट में भारत में फैले हुए हैं। एक और होगा, देखिएगा, जैसे देखिएगा उत्तर प्रदेश, अभी चर्चा किए थे, उत्तर प्रदेश के बारे में बहुत बार आता है। यहाँ 4 है, ऐसे रट लेना एकदम। दुधवा टाइगर रिजर्व, अमानगढ़, पीलीभीत और आपका रानीपुर टाइगर रिजर्व, जो कि आपका कितने नंबर का बना था, 53वां। आगे देखिएगा अरुणाचल प्रदेश में 3 है, कौन कौन सा, तो पक्के टाइगर रिजर्व, कमलांग टाइगर रिजर्व और आपका नाम दफा, बहुत बार आया है नाम दफा वाला। केरल में देखिएगा 2 है, पेराम्बिकुलम और पेरियार। पेरियार वाला बहुत इंपॉर्टेंट टाइगर रिजर्व कहाँ है, तो ये है आपका केरल में। पश्चिम बंगाल में बात करें तो सुंदरबन टाइगर रिजर्व और आपका बुक्सा टाइगर रिजर्व, ये आपका पश्चिम बंगाल का हो गया। उत्तराखंड में जिम कार्बेट टाइगर रिजर्व
और भारत का सबसे पुराना टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो ये है आपका जिम कॉर्बेट। राजाजी टाइगर रिजर्व ये कहाँ है? तो ये भी है आपका उत्तराखंड में। और देखिएगा जिम कॉर्बेट और राजाजी तो देख लिए। तेलंगाना में कौन सा है? तो ये आपका अमराबाद और आपका काबुल टाइगर रिजर्व। उड़ीसा में सतकोसिया, बहुत बार पूछा हुआ है, सतकोसिया और सिमलीपाल टाइगर रिजर्व आपका उड़ीसा में। झारखंड में एक है पलामू टाइगर रिजर्व, मिजोरम में एक है डंपा टाइगर रिजर्व, बिहार में तो बिहार में भी एक है। और कौन सा है? तो ये आपका वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। और एक लास्ट देखिएगा आंध्र प्रदेश का, तो ये हो जाएगा आपका नागार्जुन श्रीशैलम टाइगर रिजर्व। और ये हो गया लगभग सारे स्टेट में जो भी टाइगर रिजर्व है यहाँ पे लगभग कंप्लीट हो गया। एक दो बार अगर देख लीजिएगा इस वीडियो को रिपीट करके तो शायद दिमाग में बैठ भी जाएगा। आगे आइएगा, देखिएगा मेरा बंगाल व्यसन मुक्त बंगाल अभियान शुरू की है। नाम समझ में आ रहा है? क्या बोल रहा है? मेरा बंगाल। तो इतना तो क्लियर हो गया कि बंगाल के बारे में बात हो रहा है। व्यसन मुक्त बंगाल मतलब नशा मुक्त बंगाल किसने किया? तो देखिएगा ऑप्शन ममता बनर्जी, जगदीप धनखड़, आनंद बोस और द्रौपदी मुर्मू। बात करें इन तीनों का तो ये तीनों जो है आपके वेस्ट बंगाल से ही जुड़े हुए हैं। जैसे ममता बनर्जी के बारे में देखिएगा ये कौन है? तो वेस्ट बंगाल की सीएम। जगदीप धनखड़ के बारे में बात करें तो पूर्व गवर्नर। और अभी कौन है ये? तो अभी है ये आपके वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, आगे देखिएगा और यहाँ पे नाम पूरा लिख लीजिएगा। पूरा नाम इनका हो जाएगा CV। ठीक है, CV आनंद बोस कौन है? तो ये है अभी गवर्नर। कहाँ के? तो हो जाएगा वेस्ट बंगाल के। द्रौपदी मुर्मू हमारे भारत की राष्ट्रपति और इन्होंने अभी क्या किया है? तो मेरा बंगाल व्यसन मुक्त बंगाल अभियान शुरू किया है। यहाँ पे देखना क्या दिया हुआ है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 17 अगस्त 2023 को किस चीज के लिए? तो नशा विरोधी के लिए क्या किया है? तो आपका यही अभियान शुरू किया है। अगर बात करें कि पहला टायर पार्क की स्थापना कहाँ की गई? तो ये किया गया आपका बंगाल में, कलकत्ता में। अगर बात करें कलकत्ता किन 3 गांव से मिलकर बना था? तो ये बना था आपका सूतानती, ठीक है, सूतानती, गोविंदपुर और एक हो जाएगा आपका कालीकाता। ठीक है, ये 3 गांव था। ठीक है, इन्हीं 3 गांव को इकट्ठे डेवलप किया गया किसके द्वारा? जॉब चार्नाक के द्वारा। और क्या बनाया गया? तो ये बना दिया गया कलकत्ता, जो कि अंग्रेजों का मेन गढ़ क्या था? तो ये आपका कोलकाता ही था। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9, दुनिया की सबसे ऊंची मोटरवेल सड़क का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो जाहिर सी बात है आप ऑप्शन देखो और समझो कि सबसे ऊंचा जगह भी कौन सा बन गया? तो ये बन गया है आपका लद्दाख। ठीक है, लद्दाख में क्या बनाया जा रहा है? तो सबसे ऊंची मोटरवेल सड़क किसके द्वारा? तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, BRO के द्वारा, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। इसका स्थापना कब हुई थी? तो इसका स्थापना हुआ था 1960 में। ठीक है, अगर बात करें लद्दाख तो देखिएगा लद्दाख और जम्मू कश्मीर यूटी कब बना? तो ये बना 31 अक्टूबर 2019 को। 31 अक्टूबर को ये क्यों बनाया गया? क्योंकि 31 अक्टूबर को हम लोग क्या बनाते हैं? एकता दिवस। ठीक है, क्या? एकता दिवस। और एकता दिवस किसके जयंती पे? किसके बर्थडे पे? सरदार वल्लभ भाई पटेल के जयंती पे। बात करें अभी, देखो कुछ दिन पहले तक हम लोग क्या पढ़ते थे कि जो आपका भारत है इसका सबसे उत्तरी एरिया कहाँ पे पड़ता है? तो पहले हम लोग पढ़ते थे जम्मू कश्मीर में, लेकिन अब जम्मू कश्मीर नहीं होगा। अब क्या होगा? अब होगा आपका लद्दाख। और लद्दाख में भी कहाँ पर? तो ये हो जाएगा आपका इंदिरा कॉल। ठीक है, क्या हो जाएगा? इंदिरा कॉल। ठीक है, और देखना अगर बात करें लद्दाख के बारे में तो यहाँ के उपराज्यपाल कौन है? तो ये है BD मिश्रा। ठीक है, चलो इतना याद रखना है। यहाँ पे आते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 10 में। देखिएगा किस मंत्रालय ने PM उषा अभियान को शुरू किया है? नाम क्या है? PM उषा। ठीक है, अगर नहीं पता रहेगा तो उषा मतलब कपड़ा लगाओगे और कपड़ा लगा के कपड़ा मंत्रालय आंसर लगा दोगे। क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो इसका आंसर होगा आपका शिक्षा मंत्रालय। कौन हो जाएगा? शिक्षा मंत्रालय के द्वारा PM उषा योजना शुरू किया गया। देखना यहाँ पे PM उषा का मतलब क्या हो गया? प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान। और यही इसी का फुल फॉर्म क्या हुआ? मतलब PM उषा का। यहाँ पे लिखना शिक्षा मंत्रालय ने प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान की शुरुआत की, जो कि आपका केंद्रीय योजना है जिसका उद्देश्य राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में उच्च शिक्षा तक पहुंच, समानता और उत्कृष्टता बढ़ाना है। बात करें शिक्षा मंत्री के बारे में तो देखिएगा अभी शिक्षा मंत्री कौन है? तो ये है आपके धर्मेंद्र
प्रधान। ठीक है, जब हमारा भारत आजाद हुआ था उसमें पहले शिक्षा मंत्री कौन बने थे? तो ये बने थे अबुल कलाम आजाद। ठीक है, अबुल कलाम आजाद। ठीक है, ये एपीजे वाले नहीं है, अबुल कलाम आजाद। ठीक है, अगर बात करें बिहार के शिक्षा मंत्री कौन है तो चंद्रशेखर। ठीक है, प्रोफेसर चंद्रशेखर, चंद्रशेखर। ठीक है, चलिए देखिएगा, तो यहाँ पे आंसर क्या हो गया? तो ये हो गया आपका शिक्षा मंत्रालय। वहीं देखिएगा खेल मंत्रालय, खेल मंत्री कौन है? तो ये है आपका अनुराग ठाकुर। कौन? अनुराग ठाकुर। और अभी हम लोग देखे हैं कि आपका खेल में भारत में कितना ध्यान दिया जा रहा है। जैसे आपका खेलो इंडिया यूथ गेम स्टार्ट हुआ, खेलो इंडिया विंटर गेम स्टार्ट हुआ, और आपका खेलो इंडिया एक और गेम था ना, कौन सा था? वो था आपका यूनिवर्सिटी, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम स्टार्ट किया गया। साथ में CWG हो गया, आपका ओलंपिक हो गया, पैरालंपिक हो गया, तो इतना सारा गेम स्टार्ट किया गया। मतलब अभी खेल को क्या किया जा रहा है? बढ़ावा दिया जा रहा है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, शिक्षा मंत्रालय द्वारा PM उषा अभियान स्टार्ट हुआ। ठीक है, और वहीं पे हम लोग देखे थे गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना, ये कहाँ स्टार्ट हुआ था? ये स्टार्ट हुआ था झारखंड में। और स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना ये स्टार्ट हुआ था हमारे बिहार में शिक्षा को आगे बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा 10 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ विथ एक्सप्लेनेशन के साथ। और ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए, पढ़ते रहिए, जुड़े रहिए। ठीक है, लाइक और सब्सक्राइब करते रहिएगा।